हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर 7 के सारे फॉर्मूले। ठीक है, तो देखते हैं कि करके। सबसे पहला हमारा है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है आपका कि दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, या कोई सी भी लाइन है, उसके आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उसके बीच का आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, उन दोनों, जैसे ही आपका x2 है, x2 में से x1 को माइनस कर दो, इसका स्क्वायर, प्लस y2 में से इस y1 को माइनस कर दो, ठीक है, इसका स्क्वायर, दोनों का सम कर दो और रूट करके आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आएगा जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फॉर्मूला मतलब आपका ये है। कुछ जगह पर फॉर्मूला जो होता है आपका ये x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 यूज़ होता है, यहाँ पे y1 माइनस y2 भी यूज़ कर लेते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है, ये भी सही है और वो भी सही है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो मुझे x1 की वैल्यू 1 दे रखी है, x2 की 2 दे रखी है। ठीक है, अगर मैं 1 में से 2 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, -1, और इसका स्क्वायर करूँगा तो प्लस का ही 1 आएगा। ऐसे ही 2 में से 1 माइनस करूँ तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करूँगा तो +1 ही आएगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर करने के बाद आपकी जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव वैल्यू दोनों कैसी रहेंगी, पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो इससे कोई इफेक्ट आपके आंसर में पड़ने वाला नहीं है। दूसरा फॉर्मूला भी आपका इसी फर्स्ट से ही बना है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। ओरिजिन से अगर आपको उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला √x² + y², मतलब जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उन्हीं के स्क्वायर का क्या कर दो, आप सम कर दो। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारे पास है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला किसको बोलते हैं, जब एक मुझे लाइन दी गई है, ठीक है, अब इस लाइन के मुझे कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब इन लाइन पर एक पॉइंट C है या कोई पॉइंट आपको दे सकता है, तो वो पॉइंट क्या कर रहा है कि इसको कुछ m/n में डिवाइड कर रहा है, m/n में। ठीक है, वो रेशियो कुछ भी हो सकते हैं, 3:5, 5:2, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं कि x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो उसका फॉर्मूला मेरे पास है x का mx2 + nx1 अपॉन m+n। ठीक है, ऐसे ही y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला मेरे पास my2 + ny1 अपॉन m+n। याद रखने का तरीका क्या है कि आगे वाले रेशियो का बाद वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, और बाद वाले रेशियो का आगे वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, और डिवाइड m+n रेशियो से ही। ठीक है, इसके बाद चौथा मिड पॉइंट फार्मूला, ये आपका थर्ड से ही बना है। ठीक है, कैसे, जैसे आपको इसमें एक लाइन दे दी है, ठीक है, ये लाइन दी AB, और यहाँ पर C तो कुछ भी हो सकता है, m/n, m1 m2 कोई भी रेशियो हो सकता है। ठीक है, पर C पॉइंट जो है यहाँ पर, ये आपका क्या है, इसका मिड पॉइंट है। जैसे मैंने मान लिया अगर ये डिस्टेंस 2 और ये भी डिस्टेंस 2, होगा कि नहीं होगा जब मिड पॉइंट है तो आप इनका अगर रेशियो निकाल दो, 2 से 2 कट गया, 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो रेशियो क्या रहेगा मेरे पास, 1:1। ठीक है, तो वही आप इसमें पुट कर दो, तो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 और 1 + 1 2। तो देखो जरा, फॉर्मूला आपके x का बन गया x1 + x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू निकालने का y1 + y2 अपॉन 2। यूज कब करेंगे, जब आपका मिड पॉइंट फाइंड करना हो। क्लियर, ओके। तो ये सारे फॉर्मूलेज आप क्या कर लें, तैयार कर लें, जिससे कि आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा एकदम क्लियर।